Artlist.io. लो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और गुड मॉर्निंग भी हमारी हो रही है किलाड़ से। और मौसम बहुत ठंडक है यहाँ पे, मौसम में काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। लेकिन अब रात को हम पहुँचे थे, लेट पहुँचे थे। और ऑप्शंस होटल के यहाँ पे आपको मैंने बताया था रात को 3 ही ऑप्शंस हैं जो होटल के हैं। और ये हमारा होटल शिवाय है जहाँ हम रुके हुए हैं। और सुबह आपने जो व्यू देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसा व्यू है जो आप देखते ही ये कहोगे कि क्या ज़बरदस्त व्यू है। ये देखो सामने, ये बिल्कुल सामने है हमारे। और ये देखो जून ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और हमने अभी लोकल से किसी से बात करी थी, तो वो हमारे को ये कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब अक्सर अगर आप जून में भी आओगे तो यहाँ पे पूरी ठंड होती है और पूरा वो स्नोफॉल ये तो बहुत कम है इस बार तो, नहीं तो कवर्ड पूरा फिल पीक कवर्ड मिलता है बर्फ़ का। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं हम उदयपुर के लिए। और ये है हमारी माल रोड, होटल के आगे से जो निकल रही है किलाड़, माल रोड किलाड़। और अब निकलते हैं हम उदयपुर के लिए। लो जी, ये है किलाड़ की माल रोड। और एक गाड़ी अगर आ जाए तो दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती यहाँ से। और ये किलाड़ जो बेसिकली है पांगी वैली है, पांगी एक वैली है पूरी, उसका एक हेडक्वार्टर है। और ये छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पे, ये कल्चरल प्रोग्राम के लिए, फंक्शंस के लिए। और अब हम निकले हैं यहाँ से उदयपुर के लिए। ये देखो जी, सिविल हॉस्पिटल किलाड़ भी आ गया हमारा। सिविल हॉस्पिटल किलाड़ मंज पांगी, ठीक है जी। ओहो, हमें पहले ध्यान होता तो हम यहाँ ये रेस्ट हाउस से बुक करवा सकते थे कि यहाँ भी सिविल हॉस्पिटल है, हमें ध्यान ही नहीं था। क्योंकि हिमाचल में तो मैंने भी जॉब करी हुई है यहाँ पे। लो जी, अब हम किलाड़ से निकल लिए हैं बाहर। भाई गलियों में फंसा दिया वहाँ तो। और ना तो यहाँ पे इंटरनेट चलता ना कोई और है, तो यहाँ पे हमारा देसी बड़ा तरीका अपनाना चाहिए। पूरा देसी ने फंसा दिया हमें। दोस्तों ये देखो, पांगी जो है वैली, इसका हेडक्वार्टर है किलाड़। और किलाड़ से बिल्कुल सामने का व्यू देखो। जस्ट हम निकले हैं और व्यू खूबसूरत है। ये देखो बिल्कुल स्नो कवर्ड है, आपको दिखाई दे रही है ना ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। देखो जी, लेफ्ट साइड में ये गेहूं लगी हुई है सारी की सारी, और अभी भी हरी है, पूरी तरह पकी नहीं है गेहूं यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पूरी बर्फ़ रहती है, ये लगाते शायद बाद में है। और ये अब जाके पकने को तैयार हो गई है, अब पकेगी गेहूं जी। किलाड़ से उदयपुर के रोड पे जाते हुए, और रोड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब किलाड़ से उदयपुर जाते हुए विदाउट एनी रोड। ठीक है। और बिल्कुल टोटल ऑफ रोड, मतलब सड़क तो कभी बनी नहीं होगी यहाँ पे, लगता है मुझे। सड़क तो टिकाऊ भी नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, एक्चुअल में स्नो रहती है, ये 3 महीने खुलता है रास्ता, 3 से 4 महीने के लिए बस। ये देखो जी, आप रास्ता जो कल देखे थे उससे कम नहीं है, मतलब तभी तो इसको जो है उदयपुर से लेके किलाड़, किश्तवाड़, सचपास, ये वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड्स इसीलिए इनको कहा जाता है। बट अगर इस रोड पे चला लिए ना, तो उसके बाद आप ये सोच लो कि डेंजरस कुछ भी नहीं है। निकल जाएगी। एक्चुअली है ना, मेरे को दिख गया था दूर से आ रही है गाड़ी, तो यहाँ साइड में लगा लिया था। देखो जी, जन्नत भी है और साथ में
मन्नत नहीं है। साथ में दुखी भी बहुत हो गया अब। जो रोड सचपा से आ रहा था ना, उस रोड से ये रोड चौड़ा जरूर है, लेकिन है ऑफ रोड, बट एटलीस्ट कम से कम 2 गाड़ियां आ रही है तो निकल तो जाती है। वहां पे हमें कितनी बार तो बैक करनी पड़ी गाड़ी। ये देखो 2 जवान यहाँ पे रेस लगाते हुए, और लो जी रेस हो गई पूरी। जवान तो एक ही था, बाप बेटे बस आ रही है और बस के लिए रास्ता नहीं है, हमें कहीं ना कहीं गाड़ी ऐसी जगह लगानी पड़ेगी। इसमें है वैसे मिल जाती है जगह, एटलीस्ट इसमें दिक्कत नहीं आएगी। छोटा रोड है तो ये दिक्कत नहीं। यही रोक लेते हैं। अभी जो आ रही थी ना सच, हाँ वो सच पास हो के ये, या तो यहाँ से कोई ना कोई रास्ता जाता है सच पास को, यहाँ से भी जाता होगा। कहीं बरमोर होके नहीं जाता, कहीं ये हो सकता है भाई, कोई आइडिया नहीं, हमें भी नहीं पता था। और वो जो रोड थी वो देखो, वो बस के लिए रोड नहीं थी सच्चाई में, तो ये है वो। लेकिन सच पास से जब उतरे नीचे तो रोड थी नहीं कोई और, वही रोड थी जिससे हम आए हैं। कोई भी रोड नहीं कट रहा था। उसके बाद ही कोई रोड नहीं था सर। बैरागढ़ के बाद तो रोड था ही नहीं कोई। या तो फिर वो बैरागढ़ से ही कोई रोड जाता होगा दूसरी तरफ, हो सकता है मे भी। देखो जी स्टीप पहाड़, स्टीप सब कुछ, और ऑफ रोड का आनंद लेते हुए ट्रैवलर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। ओहो नदी में पानी का फ्लो देखो। वो देखो जी, आपको दूर आपको रोड दिखाई दे रही है, धुआं उठता हुआ, इसका मतलब कोई बस आ रही है। और बस सर्विस अच्छी है यहाँ पे यार। ये तीसरी बस मिली है हमें सिर्फ अभी 15 मिनट के इंटरवल के अंदर अंदर। हाँ यहाँ रोकनी पड़ेगी अपने को, साइड में ये जगह है यहाँ पे। ये देखो जी पूरा स्ट्रेट पहाड़ और नीचे पूरी बहुत बड़ी नदी बहती हुई देखो, इसका शोर आ रहा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो आपको सामने दिख रहा है ना, सड़क कितनी चौड़ी है और 2 पहाड़ों के बीच में है। ये देखो दिख रही है नदी का व्यू। और वो देखो दूर एक बस भी आ रही है वहाँ से, ये देखो। देखो जी आपने है ना क्लिफ हैंगर देखा होगा एक किन्नौर का, वो फेमस है क्लिफ हैंगर, कि भाई क्लिफ हैंगर जाएंगे तो मतलब को लोग कहते हैं कि किन्नौर जाओगे आप। वहाँ रोड तो है एटलीस्ट, यहाँ इतने क्लिफ हैंगर हैं आप देखते देखते थक जाओगे, कहते यार बस ये तो नाम भी ना लो क्लिफ हैंगर का हमारे आगे। और जो ब्रेकफास्ट करके हम चले थे ना, ओह माय गॉड गाड़ी आ गई। देखो जी बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, ये 2 पहाड़ थे जो मैं रास्ता दिखा रहा था आपको। और इतनी बसें क्रॉस कर गई अब सुबह सुबह यहाँ पे। और मतलब रोड देख लो कितना कंजेस्टेड रोड है, मतलब कल से थोड़ा सा खुला है। जो कल वाला रोड था वो तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था, वो तो यूँ लग रहा था कि गाड़ी एक थोड़ा सा जंप लिया नहीं और नीचे गई। वो फिर बस आ गई, अभी 4-5 बसें अभी क्रॉस करी हैं, फिर बसें आ गई। इनको पहले ही साइड देना पड़ता है भाई, क्या करें। देखो जी इतना खतरनाक रोड है, और आपको पहले ही दूर से गाड़ी आती दिख जाए तो अपना गाड़ी पहले ही लगा लो, अपनी सवारी अपने सामान खुद जिम्मेवार है। और यहाँ के लोगों की ड्राइविंग इतनी गंदी है ना, एकदम अड़ा के खड़े कर देंगे, और ना तो वो खुद पीछे लेते, और फंस गए ना, अब फंस गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
यहाँ इसको पे ज्यादा नहीं है कि- थोड़ा सा काट लो, थोड़ा सा मेरी तरफ ले लो, अब सीधा रखिए, सीधा। कौन लेकर सर, कौन लेकर सर? एक मिनट नहीं निकलेगी, उधर तो पत्थर है भाई, निकलेगी नहीं, पत्थर अड़ा हुआ है ना ये। बैग ले लो फिर। सर सीधी जान दो, सीधी जान दोगे, एक कट्टों ने ना गड्डी सीधा सीधी करो, सीधी सीधी आपकी गाड़ी लगेगी। आपके लगेगी यार, और नहीं लगेगी, सीधी रखो आप। पत्थर है आगे, इधर पत्थर है। पत्थर अड़ा हुआ है। थोड़ा इधर काटो ना, इधर जगह बहुत है। पत्थर है, मेरे को पता है, तभी तो। 1 मिनट रुकना, 2 मिनट रुक जा भाई, रुक जा। अरे फंसाने वाले काम ना कर, मैं बैग ले लूंगा इससे अच्छा। पीछे ले क्या संदीप? पीछे ले जाओ भैया। उधर पत्थर अड़ा हुआ है ना आगे। वहाँ जगह बहुत थी वैसे। ये देखो जी, रोड कम से कम 6-7 गाड़ियाँ निकल गई और जमा आगे पीछे नहीं करते। चढ़ाई थी, चढ़ाई पे रूल होता है कि जो गाड़ी चढ़ रही है उसको रास्ता दिया जाता है, लेकिन यहाँ के ड्राइवर्स इतने निकम्मे हैं और इतने बेकार हैं कि बिल्कुल भी रास्ता नहीं देते, आके अड़ा के खड़े हो जाएंगे, कहे पीछे ले। आप ये देखो ना, चढ़ाई है बिल्कुल, और ये रोड देखो, ये बिल्कुल सारा खतरनाक रोड है, बिल्कुल खतरनाक रोड। रास्ता बहुत ख़राब था और हम अभी कोई बीच की लोकेशन पे पहुंचे हैं और व्यू ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और ये जो शोर आ रहा है ना, ये बेसिकली शोर आ रहा है, एक नदी बह रही है, नाम हमें नहीं पता, जैसे ही पता लगेगा हम आपको बताते हैं नाम क्या है। और ये देखो पेड़, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और पूरा जंगल है ये। और ये हमारी ट्रैवलर है यहाँ पे। लो जी, यहाँ भी ट्रैक्टर ट्राली देखने को मिल गई और ऐसा टफ एरिया है, आपने देखा ही था पीछे कैसे बसें अड़ जाती हैं। और है मतलब यहाँ पे भी ट्रैक्टर ट्राली, मतलब पहला ट्रैक्टर ट्राली देखा है मैंने पूरे हिमाचल में एंटर करने के बाद से। मतलब सच पास भी आ गए, डलोजी भी आ गए वहाँ से, लेकिन ट्राली साइज छोटी है ट्राली का। ये रेत भर रहे हैं, ये बेसिकली रेत रूत भर रहे होंगे। ये देखो जी रोड, पूरे प्योर जंगल में से जैसे एक ट्रैक निकाल रखा हो और उस पर जा रहे हो हम। पेड़ों की लंबाई देखो आप, कम से कम 300 फुट ऊंचे होंगे और इनके बीच में से हम जा रहे हैं, मतलब कमाल है। रोड मत देखो, रोड देखोगे मूड खराब होगा। आप नेचर को एंजॉय करो, बिल्कुल प्योर नेचुरल ब्यूटी, अनटच्ड टोटल। भाई रोड रोलर यहाँ खड़ा है, सड़क तो बना दे है, यहाँ खड़ा रहने का क्या फायदा हो जाता है भाई। घर तो नहीं दिख रहा मुझे कोई यहाँ पे किसी का। घर तो छोड़ो, चाय पानी की दुकान भी 35 किलोमीटर दूर आ आती है किलाड़ से।
आप ये देख लो कि ये एरिया किस टाइप का रिमोट एरिया होगा यहाँ का। हो जंगल के बीच में से निकले और फिर आपकी संकरी रोड पे स्वागत है। ये देखो जी, मोड़ पार करा और अद्भुत नज़ारा, जंगल, पहाड़, ऊपर स्नोफॉल और एक नज़ारा यहाँ पे भी है, दिखाता हूँ आपको अभी। वो देखो जी सामने एक झरना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे सीधा नदी में जा रहा है। और ये झरना कहाँ से आ रहा है, ये पहाड़ी है ना जो, इस पहाड़ी के पीछे से आ रहा है घूमते हुए यहाँ तक। देखो कैसी हालत हो रही है। जो मैंने आपको सुबह ग्लेशियर दिखाया था ना दूर से, वो ग्लेशियर अब हम उसके नज़दीक आ रहे हैं ग्लेशियर के। अब हमें नाम तो नहीं पता है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से उसका। ये देखो हम बिल्कुल नज़दीक आ गए, ये हमारे सामने ही है ग्लेशियर। ये देखो, और ये आगे पता नहीं कौन से गांव आ रहे हैं, और देखते हैं कहाँ जाना है हमें। तो रास्ता भी यही है, सड़क तो कोई और है ही नहीं, सिर्फ एक ही सड़क है ये। बिल्कुल चट्टान के बीचों बीच, ऊपर भी चट्टान, नीचे भी चट्टान, बीच में हमारी जान। ये कब बनाया था रास्ता भाई, किसने बनाया होगा? वैली ये देखो जी, बहुत ही सुंदर गांव बना हुआ है, बहुत ही सुंदर गांव है। मतलब घर देखो पूरे चमकीले से कलर के घर, लाल रंग के, कोई हरे रंग का, नीले रंग का, और साथ में नदी का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा है वो देखो। और वहाँ फ्लो देखो नदी का कितना तेज़ है, क्योंकि रास्ता कम है और नीचाई में पानी फ्लो बहुत तेज़ है वहाँ पे। ये देखो पूरा जंगल, हेलीपैड भी बना हुआ है। लो दोस्तों जी, हम पहुँच गए हैं पांगी वैली के साच गांव में, और अभी ये हमारा स्वागत कर रहा था, तो हमने सोचा चलो स्वागत कर रहा है तो क्यों ना साच गांव की चाय पी ली। और 2.5 घंटे हो गए चले हुए, हम अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर आए हैं 33-34 किलोमीटर आए हैं हार्डली, और अभी इतना ही और आगे जाना है, 2.5 घंटे में तो पहुँच गए हम। और रोड ऐसा का ऐसा है, रोड में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया रोड है। आप बिल्कुल भी कोशिश मत करना इस रोड पे आने की, मतलब रोड है बढ़िया, तो रोड तो है ही नहीं तो क्या बढ़िया होगा, आप समझ ही गए हो। और व्यू देखो, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और वो उस तरफ साच पास है जो आपको दिखाते हैं, ये पीछे की तरफ ना, इसके बैक साइड में है, यहाँ से आएगा व्यू उसका। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में साच पास जो है ना, जो हम कल दिख गए थे, ये उस तरफ की तरफ से पड़ता है ये सारा का सारा है ना। तो अब बाकी हमें भी नहीं पता माउंटेन्स का ये क्या है सिस्टम। घूम फिर के 34 किलोमीटर, हाँ ये 34 किलोमीटर कल सच पास से वहाँ गए हम, और हालत ख़राब हो गई। अभी इस गांव की चाय पी रहे हैं, और चाय भी उसने बकरी के दूध की बना के दे रखी है। कोई बात नहीं, आज हम बकरी के दूध की चाय पिएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे उदयपुर के लिए। लो ये दोस्तों, हम साच गांव से निकल लिए हैं, और 5-6 किलोमीटर तक की सड़क है, बता रहे हैं बहुत अच्छी सड़क है। जैसे ही हम साच गांव से निकले हैं, और किलाड़ अभी भी यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है, वाकई बहुत दूर है। और सड़क है ना कुछ हद तक ठीक आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, मतलब ये 5-6 किलोमीटर की सड़क बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वापस कहते जी जिस रोड से आए हो ना वैसी रोड है, कोई फ़र्क नहीं है। कहता जी हम कोई भेदभाव नहीं रखते आपके साथ, हम बिल्कुल समान बिहेव करेंगे, और जब तक उदयपुर नहीं आता तब तक। लो जी चलो निकले उदयपुर के लिए। और अपने
देखो जी, हम साच गांव से चाय पी के और ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आगे आए हैं। बीच में ना जैसे आपको दिखाया जो सुराख का काम चल रहा था, वो जहाँ बारूद वगैरह डाल रहे थे और हो रहा है, वो बेसिकली सड़क को चौड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो सड़क को चौड़ा कर दिया है और यहाँ पे सड़क बना दी है। एक इतना प्यारा व्यू आया है ना, और आप वो देखते ही गाड़ी रोक ली मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो व्यू। आप उस व्यू को देखो। आप पहले ये देखो, ये है वो व्यू। गजब, इतना शोर है ना इसका पानी का, देखो। और सामने बिल्कुल आप देखो चोटी पे बर्फ़ है वहाँ पे, ये देखो पूरा ग्लेशियर है। और नीचे वहाँ से झरना होते हुए ये यहाँ पे आ रहा है। और पानी का फ्लो देखो आप, वहाँ से आ रहा है। और ये पूरी नदी है यहाँ से, और ये पूरी वैली देखो आप। यहाँ पे पूरी वैली मतलब कंजस्टेड है, बहुत डिस्टेंस नहीं है, कंजस्टेड वैली है बिल्कुल। और ये हमारी ट्रैवलर की गाड़ी खड़ी, और ये ऊपर देखो आप ज़रा पहाड़ से, ये बिल्कुल क्लिफ हैंगर की तरह है। और कहाँ ऊपर जाके सड़क यहाँ से काटी हुई है, देखो यहाँ से काट रखी है उन्होंने। अद्भुत नज़ारा। ये है जी, देखो जंगल में लग गई आग। आग तो कहीं और भी लगी हुई थी, लेकिन इस सड़क पे आने के बाद बुझ गई है वो तो। वो देखो जी, गर्मी इतनी है, क्या करें। और नीचे का व्यू देखो, नदी के हम बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं लगातार। और जो नदी का नाम है चंद्रभागा रिवर है जी ये। लो जी दोस्तों, हम पांगी घाटी से अब बाहर आ गए हैं और हमारा धन्यवाद भी हो गया पधारने के लिए। और अब ये दोबारा से फिर मतलब ये सिर्फ ये था कि पांगी घाटी में रोड आपको अच्छी मिलेगी लास्ट की, ये नहीं है कि पूरी मिलेगी, सिर्फ लास्ट की। ठीक है, तो इसलिए धन्यवाद कर रहे थे। अब ये घाटी तो हमें नहीं पता कौन सी है, बट हम निकल लिए उदयपुर के लिए। लो जी, हम दूसरी घाटी है ये, लेकिन ये घाटी थोड़ी सी हटके है। आप खुद देखो, इसका व्यू देखो। सड़क थोड़ी सी चौड़ी है यहाँ पे, कंजस्टेड नहीं है सड़कें यहाँ पे, तो अच्छी जगह है कुल मिला के। पर यहाँ पे ना होटल्स हैं ना और है, होम स्टेज बहुत कम है। आपको किलाड़ में मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो। किलाड़ और उदयपुर जो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपको 35 किलोमीटर के बाद तो एक ढाबा मिला था जहाँ पे हमने चाय पी थी अभी। तो इसी तरह बीच में रास्ते में मिलेगा कुछ नहीं। पीछे एक गांव आया था, आपको व्यू दिखाया था, गांव कितना बढ़िया लग रहा था, घर थे। तो वो उसके आसपास 2-3 गांव थे, साच गांव के आसपास। लेकिन अब यहाँ पे कोई गांव भी नज़र नहीं आ रहा सामने से। और वही जो किन्नौर वाला जो रूट था, जो क्लिफ हैंगर क्या कह के लोग कहते थे, हम क्लिफ हैंगर देखेंगे। तो ये लो देख लो जी, इतने क्लिफ हैंगर आगे हैं। गाड़ी आ रही है, बेटर है कि स्पेस। अब रास्ते में हमने एक ब्रेक लिया है। ब्रेक क्या है, बेसिकली हम एक वैली आ गई, बहुत अच्छी वैली है, देखते ही हमने रोक लिया। और आपको मैं दिखाता हूँ वैली का व्यू। ये देखो सामने और वैली में नीचे ये सड़क बनाने का काम चल रहा है। ये देखो चंद्रभागा नदी के साथ साथ चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये चंद्रभागा के ऊपर पुल बना हुआ है और सामने ये गांव दिख रहा है आपको। देखो कितने सुंदर घर बने हुए हैं जो पहले बने हुए थे। और पीछे आपको ऊपर वो देखो स्नो दिख रही है वहाँ पे। और एक झरना दिखाता हूँ जो गांव के बीच में से आता है आपको अभी।
ये देखो आपको झरना दिख रहा होगा, ये देखो, ये गांव के बीच में से होता हुआ आ रहा है।